में महातबाही का 63वां दिन। यूक्रेन के शहर शहर तबाही की तस्वीर। राजधानी कीव हो या खार्किव या फिर मारियोपोल ही क्यों ना हो, 63 दिन से जारी जंग में यूक्रेन के शहर दर शहर ऐसे ही तबाह होते जा रहे हैं। लोगों के घर ध्वस्त हो चुके हैं, इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं और बाजार बर्बाद हो चुके हैं। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों से तबाही की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन में लोगों की जिंदगी किस हाल में कट रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 महीने से जारी जंग में लाखों लोगों ने यूक्रेन से पलायन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ तबाही और बर्बादी के इस खौफनाक मंजर के बाद भी यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की सेना भी रूसी हमले पर पलटवार कर रही है और रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तबाही की ये जंग और कितनी बर्बादी के बाद खत्म होगी। रूस के साथ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली अज़ोव बटालियन एक बार फिर से अब कमर कस चुकी है। मारियोपोल में रूसी सेना को कड़ी टक्कर देने वाली इस बटालियन ने अब कीव में मोर्चा थाम लिया है। एक कतार में चलते सैनिक मिलिट्री ड्रेस में हथियारों से लैस लड़ाके युद्ध क्षेत्र में हर जंग के लिए है माहिर। ये कोई और नहीं, यूक्रेन की सबसे मजबूत सेना अज़ोव बटालियन है, जिसने इस खतरनाक जंग में रूस की सेना के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। इस युद्धाभ्यास में वो जंग का जज्बा साफ देखा जा सकता है जो रूस के साथ जंग में उसे मात देने को तैयार है। आत्मविश्वास से भरे ये सैनिक जंग में दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए हर रणनीति जानते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत अज़ोव बटालियन के लड़ाके हैं। मिलिट्री वर्दी में तैयार अज़ोव रेजिमेंट जंग में शिकारी की तरह काम करती है। यूक्रेन के तबाह हो चुके 90% शहर जहां चेचन के खूंखार लड़ाके कहर ढा रहे थे, लेकिन यूक्रेन की तेज तर्रार सेना ने इस इलाके में शायद जंग के इस खेल को पलट दिया है। ऐसा हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें कह रही है। ये तस्वीर है यूक्रेन की राजधानी कीव की, जहां जंग में कई सैनिकों को ढेर कर चुकी है अज़ोव रेजिमेंट। यही नहीं, अज़ोव रेजिमेंट ने चेचन फोर्स के सैनिकों को भी अपना शिकार बनाया है, जिसके साथ जंग लड़ने के सोचकर भी दहशत महसूस होती है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले अब भी जारी हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे रूसी टैंक यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर आग की बारिश कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना की चहलकदमी। यूक्रेनी इलाकों में रूसी सैन्य वाहन। रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार जंग जारी है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन रूस के जंगी बेड़े पर लगातार निशाना साध रहा है। यूक्रेनी सेना रूस के वाहन पर लगातार हमला कर तबाह कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे ये टैंक भीषण प्रहार कर रहा है और वो जोरदार धमाका दुश्मन को दहलाने के लिए काफी है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस की सेना जोरदार हमला कर रही है। सैन्य वाहन पर रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोले दागे और उन्हें तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मोटार चलित पैदल सैन्य टुकड़ी के साथ टैंक और पैदल सेना के बख्तर बंद एपीयू सैन्य वाहन का वीडियो जारी कर यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना की ताकत को दिखाने की कोशिश की है। यूक्रेन में जंग के महीनों से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जीत से रूस अब भी बहुत दूर है। अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद दे रहा है। अब अमेरिका ने यूक्रेन को M42 मल्टीपल रॉकेट दिए हैं। ये कितने खतरनाक हैं समझिएगा। यूक्रेन को मिला नया सैन्य हथियार। एक हमला और सब तबाह। ऐसा हम नहीं, ये तस्वीर कह रही है। तस्वीरों में दिख रहा ये सैन्य उपकरण कोई आम उपकरण नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी M142 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो अपने एक वार से दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग के 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सभी पश्चिमी देश एकजुट होकर यूक्रेन को सैन्य मदद लगातार दे रहे हैं। उसी मदद में शामिल होने वाला ये सैन्य हथियार है अमेरिकी 142 रॉकेट लॉन्चर, जिसे अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। Mi-142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, यानी एक ऐसा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसे 1990 के दशक में यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए बनाया गया था। बाद में इसमें बदलाव करके इसे और भी मजबूत कर दिया गया है।
यूक्रेन से रूस के पुराने संबंध खत्म हो रहे हैं और खत्म होने के संबंधों के बीच कीव की आर्क ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ पीपल तोड़ दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने सभी पुराने रिश्तों को खत्म कर दिया है। तस्वीरों में तोड़ी जा रही आर्क ऑफ फ्रेंडशिप के स्टैचू कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। इस स्टैचू का तोड़ा जाना बताता है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का संबंध भी लगभग खत्म हो चुका है। साल 1982 में आर्क ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ पीपल्स को बनाया गया था। यह स्टैचू रूस और यूक्रेन के बीच दोस्ती की एक निशानी थी, जिसे फिलहाल ढा दिया गया है, जिससे साफ होता दिख रहा है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच फिर से कभी दोस्ती के रिश्ते बन नहीं सकते हैं। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। रूस के हमले से यूक्रेन में हर तरफ तबाही है। ये रिपोर्ट देखिएगा। रूस यूक्रेन के बीच जंग में 62 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। हंसते खेलते यूक्रेनी शहर अब जंग के मैदान में बदल चुके हैं। नजरें जहां जहां जाती है तबाही है, बर्बादी है और जंग के निशान है। ताजा तस्वीरें यूक्रेन के नोवोटोस्की की है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में नजरें जहां जहां जाती है सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही दिखाई दे रही है। जमीन पर जहां तहां पड़े जवानों के शव बता रहे हैं कि युद्ध की विभीषिका कितनी भयंकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पिछले 63 दिन से ये महायुद्ध जारी है। रूसी सेना ने कीव में भयंकर तबाही मची है। हर तरफ से गोले दागे जा रहे हैं। यूक्रेन में सिर्फ तेज धमाकों की आवाज ही सुनाई देती है। रूस यूक्रेन जंग को अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन युद्ध की तपिश कम होने की जगह लगातार बढ़ती ही जा रही है। पुतिन की पलटन यूक्रेन में कैसे कहर बरपा रही है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। कीव में रूसी सैनिकों ने एक इमारत को ध्वस्त कर दिया है। कई यूक्रेनी सैनिक हमले में मारे गए हैं। रूसी मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन के शहर एक के बाद एक वीरान होते जा रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन हताहत है। हर तरफ आंसू, गम और दर्द का मंजर है। ऐसा लगता है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो यूक्रेन का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके हैं। तो रूस ने यूक्रेन पर लगातार महातबाही मचा रखी है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस को हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो मुंहतोड़ जवाब दे सके। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रही है। कहीं बमों की बरसात तो कहीं मिसाइल से हमला। तो वहीं यूक्रेनी सैनिक भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन हमला कर रूस के टैंक को तबाह कर दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। महायुद्ध में भारी तबाही के बाद भी यूक्रेन किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक कई रूसी टैंकों को यूक्रेन तबाह कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को आग के गोले में तब्दील कर दिया है। वहीं धुएं का गुबार इस विध्वंसकारी युद्ध की कहानी बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 63 दिनों से रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रहा है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को फिर से निशाना बनाया, उसे ध्वस्त कर दिया। हर दिन यूक्रेन पर रूस की बर्बरता बढ़ती ही जा रही है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। धमाका इतना जबरदस्त था कि जमीन से आसमान तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। रूसी मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन के शहर एक के बाद एक वीरान होते जा रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रही है। कहीं बमों की बरसात हो रही है तो कहीं मिसाइलें दाग रही है। हर तरफ गोले दागे जा रहे हैं। आलम यह है कि यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ तेज धमाकों की आवाज ही गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव के बाद अब रूसी सेना की नजर डोनेट्स्क पर है। रूसी टैंक ताबड़तोड़ गोले बरसा रहे हैं। रूसी फौज यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को चौतरफा घेर रखा है। कीव और खार्किव के बाद अब रूस की सेना की नजरें डोनेट्स्क पर है।
तस्वीरों में देखिए रूसी टैंक धुआंधार गोले बरसा रहे हैं। रूस यूक्रेन को खत्म कर देना चाहता है। पुतिन की फौज पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर रही है। यूक्रेन से पुतिन ऐसा खतरनाक बदला लेंगे, शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। पिछले 63 दिन में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को रेगिस्तान में बदल दिया है और अभी भी लगातार रूसी फौज यूक्रेन पर कहर बरपा रही है और यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर रही है। तो रूस ने यूक्रेन की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। रूस के हमले से यूक्रेन तबाह हो चुका है। हमले में यूक्रेन के शहर पूरी तरह से तबाह होते जा रहे हैं। एक तेज धमाका और आग की विकराल लपटें। एक बार फिर देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने युद्ध के सभी नियम बदल दिए हैं। रूस की तरफ से जारी ये वीडियो युद्ध की विभीषिका को बता रहा है। ये वीडियो बता रहा है कि बीते 63 दिन से यूक्रेन रूस के कितने भयंकर हमलों से जूझ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 63वें दिन भी भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। हर दिन एक नई तस्वीर, एक नया मंजर सामने आता है और दिखता है कि कैसे तबाही अब यूक्रेन का मुकद्दर बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेनी सैनिक रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और रूसी सैनिकों ने रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को निस्ता नाबूद करके रख दिया है और हर मुमकिन कोशिश कि रूस को जवाब दिया जा सके। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही तबाही दिखाई दे रही है। आग में धधक रहे ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेनी सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया है। ज़पोरिजिया में यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। तस्वीरों में देखिए, गोले बरसा रहे टैंक धुआं हो गए हैं। इन्हीं टैंकों से रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे थे, जिन्हें यूक्रेनी सैनिकों ने नेस्तनाबूद कर दिया है। 2 महीने से चल रहे महायुद्ध में बहुत कुछ विनाश हो चुका है। ये तस्वीरें विध्वंसकारी युद्ध की कहानी बयां कर रही है।